हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th जो मैथमेटिक्स जो अध्याय हमारा 8 है, चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, वो हम शुरू करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं पहले बताऊंगा सारी चीज़ें। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी भी त्रिकोणमिति से कोई भी परेशानी नहीं होगी। हर एक छोटा बड़ा क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक देखना, ठीक है। अभी जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 है उसे अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कि त्रिकोणमिति कहाँ से आई, कैसे आई, क्या चीज़ है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक चीज़ है, देखो जो त्रिकोणमिति होती है ना, जो त्रिकोणमिति होती है वो जो अप्लाई होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम, आपको पता ही है क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि ये वाला कोण का एंगल क्या है? 90 है। अब देखो, त्रिकोणमिति के जो सारे नियम होते हैं वो इन्हीं पर ही लागू होते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक जो कोण बना है वो थीटा है। तब क्या होता है कि ये जो एकदम सीधा है ना, दीवार की तरह खड़ा हुआ है, इसे हम लंब बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? लंब। और ये जो फर्श की तरह नीचे है ना, एकदम ऐसे लेटा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं आधार। और 90 अंश के वाले सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। इसे हम क्या बोलते हैं? कर्ण। और अंग्रेजी में बात करें तो लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। और आधार को अंग्रेजी में बोलते हैं बेस। और कर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है। सो जो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप याद कर सकते हैं। लंब, ये आधार, ये कर्ण। आया बात समझ में? अब लंब, आधार, कर्ण है। कभी कभी क्या होता है, जैसे इसका नाम हमने दे दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमेशा याद रखना है आपको, हमेशा याद रखना एक चीज़, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ बहुत मायने रखती है। यहाँ तो 90 फिक्स ही है, ठीक है। सपोज कोई थीटा यहाँ नहीं दे के यहाँ दे दिया है, आपको नोट करके हमेशा याद रखना है। नोट नोट करके याद रखना क्या है कि कोण, कौन सा कोण, जो कोण आपको निकालने के लिए बोलेगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ये नोट आपको हमेशा याद रखना है कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। अगला नोट जो आपको याद रखना है वो है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये दो नोट आपको हमेशा याद रखना है, बहुत ही हेल्प करेगा एक्सरसाइज 8.1 में, ठीक है। देखो, अगर इसका नाम फिर से हम दे दें ए बी सी, तो कोण आपकी बार यहाँ है, और इस ए कोण के लिए, थीटा कोण के लिए, ये वाली जो भुजा है ये क्या है? लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। अगर ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या होगा? ये वाली भुजा क्या होगा? आधार होगा। आया समझ में? बिल्कुल ओके। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। फिर से यहाँ पर हम चीज़ बना रहे हैं वो समझाने के लिए। अब मैं आपको 6 चीज़ें बताऊंगा, ठीक? 6 चीज़ें बताऊंगा। 6 चीज़ें क्या है आपको पता है? ये क्या है? हमारा कर्ण है, ये हमारा क्या है? आधार है, और ये हमारे क्या है? लंब है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। त्रिकोणमिति में 6 चीज़ें होती हैं। 6 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं?
साइन थीटा, साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टेन। थीटा लिख दे रहे हैं। थीटा मतलब होता है कोई सा भी कोण, ठीक है, कोई सा भी कोण। और साइन थीटा कॉस थीटा, फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉट थीटा। ये 6 चीज़ें होती है त्रिकोणमिति में आपके, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, हमेशा याद रखना। और हिंदी में याद क्या रखना है, लाला, आम, लाया, कच्चा, कच्चा, आम। लाला, आम, लाया, कच्चा, कच्चा, आम, याद रखना है। और अंग्रेजी में आप क्या याद रख सकते हैं, अंग्रेजी में आप याद रख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आप याद रख सकते हैं। देखो, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ आपका साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ टेन है, और यहाँ पर कॉसेक, यहाँ पर सेक, और यहाँ पर क्या जाता है, कॉट। अब देखो इसका क्या यूज़ है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपका आता है साइन थीटा, वो क्या होगा, यहाँ से ऊपर से नीचे पकड़ना है, लंब बट्टे कर्ण, क्या होता है, साइन थीटा, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा। फिर साइन के बाद क्या आएगा, कॉस थीटा। कॉस का क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, ई फॉर आधार, की फॉर कर्ण। ठीक, फिर क्या आ जाएगा हमारा टेन थीटा। टेन थीटा क्या है हमारे यहाँ, देखो लंब बट्टे आधार। अब मैंने बोला साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अब देखो कॉसेक पर अगर आप बात करें, कॉसेक को आपको नीचे से पकड़ना है, कर्ण बट्टे लंब, ठीक है, कर्ण बट्टे लंब। फिर आ जाओ सेक थीटा पर, क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार हो गया। और फिर अगला क्या बचा, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा, आधार बट्टे लंब। ठीक है, ये चीज़ है। अभी सिर्फ मैं आपका बेसिक बना रहा हूँ। बेसिक मतलब समझते हैं ना, आपका जड़ मजबूत कर रहा हूँ। अगर आपकी जड़ नींव मजबूत हो गई तो त्रिकोणमिति बहुत ही सरल चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ये आगे समझ में, तो आपको पता चल रहा है कि साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉसेक का उल्टा सेक है, और टेन का उल्टा कॉट है। पता है फिर इनमें क्या संबंध होता है। फिर से मैं आपको नोट दिखा रहा हूँ, ये सब, ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो जो भी नोट्स मैं दिखा रहा हूँ वो बहुत ही काम की हैं, प्लीज़ लिखते हुए बनाना। पहला नोट क्या है कि जो कॉसेक थीटा होता है वो 1/sin थीटा के बराबर होता है, ठीक। फिर दूसरा नोट इसी तरीके से, जो आपका सेक थीटा होता है वो आपका 1/cos थीटा होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो आपका 1/tan थीटा होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसे आपको लिख लेना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि जो tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा बटे cos थीटा, या फिर आप cot थीटा का भी लिख सकते हैं। उल्टा होता है, आपको पता है, cos ऊपर आ जाएगा और sin नीचे। जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक पढ़ाई हैं ये सभी की सभी चीज़ें आपके काम की हैं। आया समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे एक्सरसाइज 8.1 में।
क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, इस पे आ जाएंगे अब हिंदी मीडियम के लिए। देखिए, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसी के उपयोग से ही सारी चीज़ें हम निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से गौर से पढ़ना है। प्रश्नावली 8.1 है। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहे हैं? त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, यहीं पर लिख लो। एक थ्योरम का अप्लाई करना पड़ता है, प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, कक्षा 8 में। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होता है? ये बोलता है अगर आप कर्ण का वर्ग करोगे, आधार का वर्ग करोगे और उसमें जोड़ दोगे लंब का वर्ग, तो उस आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो वो आपस में क्या होती है? बराबर, ये होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? कह रहे ABC। ठीक है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे आपको करना है। हमें क्योंकि त्रिकोणमिति के नियम समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होते हैं, तो हम लिख देते ABC। बी पे मैंने क्यों समकोण बनाया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो बी है वो समकोण है। ठीक है, बी समकोण है और हमें दे रखा है कि जो AB है वो 24 है। ये AB 24 है सेंटीमीटर, BC हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे क्या है? एक भुजा है, ये दूसरी भुजा, तीसरी भुजा में नहीं पता है। और 90 अंश के सामने वाले भुजा में से क्या होते हैं? कर्ण, हाइपोटेनस। ये कर्ण है हमारा। जब तक तीसरी भुजा नहीं निकलती तब तक हम आगे का चीज़ें नहीं निकाल सकते, जो भी हमसे पूछा है। तो आप क्या लिखते हैं? हम जानते हैं, वी नो दैट। हम क्या जानते हैं? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कारण ये है, निकालना है। अब कैलकुलेशन के समय आप किसी को भी लंब और आधार यहाँ से मान सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लंब हमारा अभी मान लेते हैं ये 24 है, आधार हमारा कितना है? ये 7 है। 24 का वर्ग का मतलब होता है 24 को 24 से गुणा करना। 7 का वर्ग का मतलब होता है 7 को 7 से गुणा करना। जब हम 24 को 24 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 576, और 7 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 49, और इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 625। और इधर क्या है? कर्ण का वर्ग। और हमें कर्ण का वर्ग नहीं, हमें कर्ण चाहिए। और कर्ण का वर्ग चाहिए यानी कि हमें इधर क्या करना पड़ेगा? वर्गमूल लेना पड़ेगा। और 625 का वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल तो बनाना ही आते होगा ना आपको। जोड़ा बनाते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5। एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से, 5 गुणे 5, तो कितना आ गया? 25। तो कर्ण कितना आ जाएगा हमारे पास? 25, यानी कि कर्ण AC हमारे पास कितना आ जाएगा? 25। ये कितना आ गया? 25। ठीक, तो यहाँ पर फटाफट से चित्र छोटा सा बना लो, सर, जो करेक्ट फिगर जो आया है। ये हमें 25 मिला है, ये 24 था और ये 7 है। ठीक, अब क्वेश्चन पे जो 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 पूछा है वो हम निकाल लेंगे। देखो क्या पूछा हमसे पहले? साइन A कॉस है, ये निकालना है हमें। साइन A कॉस है, फिर साइन C कॉस C निकालना है। ठीक है, A के लिए बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। साइन A के लिए बात कर रहे हैं, तो A के लिए, A के सामने वाला ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब। और कर्ण तो हमेशा वही रहता है, फिक्स
90 के सामने वाला। अगर ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, आया समझ में इतना। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, साइन ए। ऐसे एग्जाम को बना दो, एग्जामिनर के सामने ऐसे फिगर बना दोगे तो वो खुश हो जाएगा, उसको पता चलेगा कि तुम्हें पूरा आता है। और साइन के लिए मैंने अभी टेबल बना रखा है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। या तो आपको पूरा याद हो या फिर शॉर्ट ट्रिक, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ आ जाएगा लंब बटे कर्ण। सो लंब कितना है हमारे पास, 7, और कर्ण कितने, 25। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, 7/25। ठीक, फिर हमें दूसरे में क्या निकालना है, कॉस है। कॉस क्या होता है, देखो आधार बट्टे कर्ण, ए अपॉन के है ना, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है हमारे पास 24, और कर्ण क्या है हमारे पास 25। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें, है ना। ऐसे ही अब इसके सेकंड पार्ट पर निकालो, ये हमारे फर्स्ट पार्ट निकाला। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में इसने बस एंगल बदल दिया है, ध्यान रखना। अब देखो फिर से फिगर बनाओ, वही चीज़ है, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी है। ये 25 आया था, ये 7 और ये 24। अब किसके लिए बोल रहा है, सी के लिए बोल रहा है उसने। जो भी चीज़ निकालनी सी के लिए निकालनी है। तो सी के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। और ये लंब है तो ये वाली क्या होगी, आधार होगी। और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण हमेशा बदलता नहीं है, 90 के सामने वाला कर्ण। ठीक, ये चीज़ हो गई। सेकंड वाले पे आ जाओ। अब की बार हमें निकालना साइन सी। साइन सी यानी कि लंब बट्टा कर्ण, फॉर्मूला साइन के लिए लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब क्या है हमारे पास 24, कर्ण क्या है हमारे पास 25, पहला आंसर। फिर हमें क्या निकालना है, कॉस सी। कॉस सी फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, कॉस के लिए। आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 25, आंसर। सो पहला और सेकंड पार्ट हमने देखो कितना आराम से कर लिया, आसान था। आया समझ में आपको, बड़ा आराम से हो गया पहला क्वेश्चन। बस कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आपको सिखाया है उसको साथ में लेके चलना है, ठीक है। बाकी चैप्टर बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ये फिगर दे रखा है, देखो ये पता है, ये पता है, लेकिन क्यू आर नहीं पता है, ठीक है। तो 10p माइनस कॉट आर निकालना है। सो जो हमेशा ये याद रखना, जो एक हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होगा जिसमें भी 2 पता है और तीसरा अगर नहीं पता है तो सबसे पहले आपको तीसरा निकालना होगा। ठीक, तो सबसे पहले जो चित्र हमें दे रखा है वो हम बनाते हैं, ठीक है। इसे यहाँ बोला ये P है, यहाँ Q है और यहाँ R है। ये हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो आपको पता है 90 के सामने वाला है, ये क्या है हमारे पास, कर्ण। ठीक, अब क्यू आर नहीं पता है, क्यू आर हम निकालेंगे। और मैंने आपको बोला है जब आप कैलकुलेशन करोगे पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो लंब और आधार किसी को भी मान लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप क्या लिखेंगे, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखोगे कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है ना। तो कर्ण कितना है 13 का वर्ग, लंब मान लेते हैं कि 12 है, और आधार हमें निकालना, आधार क्या है क्यू आर।
13 का वर्ग 13 को 13 से गुणा करोगे तो 169 आता है, 12 को 12 से गुणा करोगे तो 144 आता है, और क्यू आर का वर्ग यहाँ आ जाएगा। ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, अंकों को एक तरफ लाएंगे, 169 में से 44 घटाएंगे तो आ जाएगा 25, और जब वर्गमूल निकालोगे 25 का तो यहाँ आ जाएगा क्यू आर। तो क्यू आर का मान 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, बस 5×5 होता है ना, बस ये आ गया क्यू आर का मान 25, और सॉरी 5, यहाँ 5 लिख दो। ठीक, ओके। अब यहाँ हम फिगर बनाते हैं। ये P है, ये Q है, ये R है, यहाँ 13 है, यहाँ 12 है, और यहाँ 5 है। मैं 2 बार बना रहा हूँ, आपको मैं हर एक चीज़ समझाना चाहता हूँ बारीकी से, आराम से। वही चीज़ मैंने दोबारा बनाया है, क्यों आपको पता लग जाएगा। ठीक, पहले वाले पे आ जाते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर, ये निकालना है ना। ओके, ये चीज़ निकालना है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 10p। p के लिए इसके ये सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। कर्ण तो हमेशा वही फिक्स रहता है, 90 के सामने वाला कर्ण। अगर ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा आधार। और 10 के लिए आपको पता ही है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, तो लंब बट्टे आधार होता है 10। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन में आर के लिए बात होगी। तो आर के लिए आर के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, और ये वाली क्या हो जाएगी आधार। कर्ण तो हमेशा वही रहता है। ठीक, तो यहाँ क्या जाएगा कॉट आर, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है नीचे से ना, आधार बट्टे लंब। सो यहाँ क्या जाएगा आधार बट्टे लंब। आधार कितना है देखो 5, और लंब कितना है 12। ठीक, अतः नाउ हमें जो निकालना है 10p माइनस कॉट आर। 10p का मान कितना है 5/12, और कॉट आर का मान कितना है 5/12। तो 5/12 में से 5/12 घटाओगे तो कितना जाएगा 0। सो आपका आंसर कितना है 0 है। आराम से हो गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन एक बार। कह रहे हैं यदि साइन ए की वैल्यू इतनी हो 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। हमें क्या दे रखा है साइन ए, तो आप यहाँ लिखेंगे दिया है साइन ए की वैल्यू क्या दे रखे 3/4। हमें क्या फाइंड करना है, हमें निकालना है कॉस ए और tan ए, कॉस ए और tan ए निकालना है। ठीक, अब देखो ए में दिए रखा है और ए ही एंगल में बात निकालनी है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि एंगल फिक्स है इसमें। अब आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि चित्र नहीं दिया इस क्वेश्चन में आपको चित्र बनाना पड़ेगा। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, तो साइन क्या है लंब बट्टे कर्ण, यानी कि लंब बट्टे कर्ण हमें क्या दे रखा है 3/4। तो उसके अनुरूप आप फिगर बनाओगे। ठीक है, प्रॉपर जो फिगर बनता है वही बनाना है हमें। लंब कितना है हमारे पास 3, कर्ण कितना है हमारे पास 4। हमें क्या निकालना है आधार निकालना है। नाम कुछ भी दे दो यहाँ से। ठीक है, ए बी सी। मैंने ए यहाँ क्यों दिया, क्योंकि ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ लंब होता है ना, इसलिए दिया।
फिगर का कोई रोल नहीं है वैसे यहाँ पर, मतलब नेमिंग का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एंगल हमारे क्या है, फिक्स है। जब भी एंगल फिक्स हो नॉर्मल फिगर बना दो बिना टेंशन के। ठीक, अब ये वाला नहीं पता है तो आप फिर से वही लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, तो कर्ण हमारे पास कितना है, 4 का वर्ग। आधार हमें निकालना है, यानी कि ए बी है आधार ए बी, और लंब हमारे पास है 3 का वर्ग। 4 का वर्ग होता है 16, ए बी का वर्ग 3 का वर्ग 9, तो ये 16 यहाँ है, प्लस का 9 इधर रखे क्या हो जाएगा, माइनस के 9, ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 गया 7, ए बी स्क्वायर 100 √7, और यहाँ आ जाएगा ए बी। ठीक है, तो ए बी का मान क्या आ जाएगा 7, क्योंकि 7 एक परिमेय बोल रहा हूँ। 7 क्या है हमारे पास, एक प्राइम नंबर है, यानी कि प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या है, इसीलिए इसका अंडर रूट नहीं निकल सकता। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ये चीज़ हो गई। अब हमें जो निकालना है उस पर आ जाते हैं। हमें निकालना है कॉस ए, हमें निकालना है टेन ए। चित्र हमने निकाल दिया, जो जो मान है। ये 4 हमारा क्या है, कर्ण है, ये 3 हमारा क्या है, लंब है, और हमने ये निकाला √7 क्या हमारा आधार है। कोई दिक्कत नहीं है, जो जो चीज़ें हमें बोला था वो जो हमने निकाल दिया आराम से। कॉस के लिए बात करते हैं। कॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, आधार बट्टे कर्ण। सो आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है हमारे पास देखो √7, और कर्ण कितना है 4। ठीक है, 10 के लिए क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार है ना, L/E। तो लंब मेरे पास कितना है देखो 3, और आधार कितना है √7, तो ये दे देगा मेरे को मेरा आंसर। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक, वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदला हुआ है। कह रहे 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, 15 cot A दे रखा है हमें, तो आप कहने कहोगे दिया है गिवन, क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है 15 cot A, किसके इक्वल दे रखा है 8, तो cot A क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, ये हमें दे रखा है। और हमें निकालना है क्या है इस क्वेश्चन में, साइन A और सेक A निकालना है। साइन A और क्या निकालना है, सेक A हमें निकालना है। ठीक है, देखो A में दे रखा है, A ही निकालना है हमें, तो एंगल का कोई लफड़ा नहीं बचा हमारे मन में। ठीक, बस कॉट A का फॉर्मूला देखो, क्योंकि चित्र नहीं दे रखा, चित्र हमें बनाना पड़ेगा। कॉट के लिए क्या होता है, आधार बट्टे लंब, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, आधार बट्टे लंब। सो ये ऊपर आधार है, नीचे क्या है, लंब है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ फिगर बना लो। आधार कितना बोला है 8, लंब कितना बोला है 15, तो हमें क्या नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है। ठीक, सो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होगा, लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग। कर्ण हमें निकालना है, लंब कितना है हमारे पास 15 का वर्ग,
आधार कितना है 8 का वर्ग। ठीक है, 15 का वर्ग क्या होता है 225, 8 का वर्ग होता है 64। तो ये जोड़ोगे तो 5 और 4 9, 289। और में कर्ण निकालना है, इधर कर्ण था तो यहाँ क्या लगा दोगे अंडर रूट। तो 289 किसका होता है 17 गुणा 17 का। तो कर्ण कितना आ जाएगा मेरे पास 17। तो कर्ण कितना आ जाएगा 17। ठीक है, 17 पे कोई खतरा नहीं है हमें। अब जो चीज़ हमें निकालना है जैसे कि साइन है, साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास 15 और कर्ण आपने निकाला 17। ठीक, फिर दूसरा में क्या निकालना सेक ए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है देखो, आधार बट्टे कर्ण, सॉरी कर्ण बट्टे आधार, नीचे से ना कर्ण बट्टे आधार। कर्ण मेरे पास कितना है 17 और आधार कितना है 8। तो ये दे देगा मेरे को मेरा आंसर। ठीक, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कह रहे हैं सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी, ठीक है, मतलब बाकी 5 और निकालना है क्योंकि टोटल 6 होते हैं हमारे पास, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, जिनमें से सेक गिवन है और बाकी चीज़ें हमें निकालनी है। तो ऐसे ही लिखोगे, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है हमें, सेक थीटा का मान हमें दे रखा है 13/12। चित्र नहीं बना है तो चित्र बनाना है हमें। ठीक, सेक देखो अभी मैंने बताया था क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, पहले सॉरी कर्ण बट्टे आधार, नीचे से ना कर्ण बट्टे आधार के अपॉन है। तो कर्ण हमें 13 दे रखा है, आधार हमें 12 दे रखा है। हमें क्या नहीं पता, लंब नहीं पता। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है थीटा। फिर से वही चीज़ पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि जब जब एक चीज़ नहीं पता होगी तब तक हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ठीक, ये हमारा क्या है लंब है। ये चीज़ होती है। कर्ण मेरे पास कितना है देखो 13 है, लंब कितना है, लंब निकालना है हमें, और आधार कितना है 12 का वर्ग। 13 का वर्ग क्या होता है 169, लंब पता नहीं निकालना है हमें। 12 का वर्ग क्या होगा 144, 12 को 12 से गुणा करेंगे तो। ठीक, अब देखो 169 है, ये प्लस का इधर आके क्या होगा माइनस का, और इधर क्या बचा लंब का वर्ग। तो यहाँ से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 169 में से चलेगा और 25 बचेगा, और ये लंब का वर्ग। फिर हम यहाँ लेंगे अंडर रूट, तो यहाँ आ जाएगा लंब। 25 का अंडर रूट क्या होता है 5। तो लंब कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरी पूछा भी हमें आराम से मिल गई। अब क्वेश्चन में जो जो चीज़ें बोला है हम निकाल लेंगे आराम से। तो पहले एक बार हम चित्र बना लेते हैं दोबारा। ये 13 है, ये 12 है और ये 5 है। ठीक, हमेशा चित्र बना लिया करो ताकि कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक्स ना बचे आपके मन में इसका सवाल करते वक्त। ठीक, सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, लंब बट्टे कर्ण एल अपॉन के। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13,
साइन के बाद क्या आता है, कॉस थीटा। कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, ए अपॉन के। आधार कितना है 12, कर्ण है हमारा 13, टेन थीटा एल अपॉन ए, है ना। लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। फिर आ जाते हैं हम कॉसेक। के अपॉन एल, नीचे से देखते हैं। ये हो जाने के बाद अगला कॉसेक हो गया। क्या बचा, सेक तो दे ही रखा था, अब बचा सिर्फ क्या, कॉट। कॉट क्या होता है, ए अपॉन एल, यानी कि 12/5, 10 का उल्टा। तो ये बाकी 5 जो हमें निकालने थे वो हमने आराम से निकाल दिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, यदि ए और बी न्यून कोण हो, कॉस ए की वैल्यू अगर कॉस बी के बराबर हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण क्या है, बी है। ठीक है, देखो ए और बी को न्यून कोण बोला है, ए बी को क्या बोला, न्यून कोण बोला है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, और यहाँ क्या हो जाएगा सी, ये बोला है। ये और ये न्यून कोण है हमारे। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो कोण 90 अंश से कम होते हैं। ठीक, हमें क्या दे रखा है, ऐसे लिखेंगे, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो एंगल ए है वो किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। ऐसे प्रॉपर लिखना है। फिर अब लिखोगे चूँकि कॉस ए बराबर कॉस बी, और आपको पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा ए अपॉन के। सो देखो ए के लिए बात करनी है, ए के लिए कर्ण तो हमेशा ये रहेगा फिक्स, बस आधार और लंब बदलेंगे। ए के लिए ये हमारा क्या है, लंब है। आधार, आधार चाहिए मेरे को, आधार क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, और कर्ण तो हमारा क्या जाएगा, ए बी। फिर कॉस बी के लिए बात करोगे तो बी के लिए देखो लंब हमारा क्या है, ए सी है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या आ जाएगा, बी सी, और कर्ण क्या है मेरे लिए, ए बी। ठीक, ये चीज़ आ गई। इसके बट्टे में भी है, इसके बट्टे में भी है, ए बी से बी कट, क्या बचा, ए सी इक्वल्स टू बी सी। देखो यहाँ पे क्या है कि जो ए सी है वो बी सी के इक्वल है। दो करस्पॉन्डिंग लेंथ, दो करस्पॉन्डिंग जब दूरियां बराबर होती हैं तो उनके संगत दूरी अगर बराबर हो तो संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो देखो सी से सी कटा तो ऐसे लिख दोगे, किसी कक्षा 9 में ये पढ़ रखा है अपने पर में, किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण भी बराबर होते हैं। ये लाइन लिख दोगे। अतः सी से सी हटाओ और क्या जाएगा, कोण ए किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी के। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें में। कह रहे हैं अगर कॉट थीटा का मान 7/8 हो तो इनका मान हमें ज्ञात करना है, इन दो चीज़ों का मान। ठीक है, ओके। देखिए अभी तो हम 8.1 में है ना, तो ये जो क्वेश्चन है आगे जब आप पढ़ते रहोगे तो ये क्वेश्चन आप बाकी के तरीके से भी कर सकते हो। तो वो मैं अभी बाकी के तरीके नहीं बता सकता क्योंकि मैम बाकी अभी पढ़े ही नहीं है, और मैं बता दूंगा तो आपको अजीब लगेगा। सो अच्छा है कि जो जिस तरीके से हम पढ़ते हैं ना वैसी तरीके से करें। ठीक, हमें क्या दिया है कि जो कॉट थीटा है उसका मान 7/8 में दे रखा है, तो हमें उसके को अनुरूप हमें क्या बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। यहाँ पर थीटा है और आपको पता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है। ठीक, ऊपर आधार है नीचे लंब। आधार मेरे पास कितना आ गया देखो 7, और लंब हमारे पास कितना है 8। तो हमें क्या नहीं पता है, कड़ नहीं पता है। ये हमारा क्या है आधार, ये हमारा लंब। ठीक है, तो एक नहीं पता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा और उसको निकालना पड़ेगा। त्रिकोणमिति में यही सब चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग करनी होगी कक्षा 10 में, तब सारी चीज़ें सब आसान हो जाती हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय में लिख देना एक बार यहाँ पर, कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, कर्ण हमें निकालना है, लंब कितना है 8, आधार कितना है 7, 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49, जोड़ो ये आ जाएगा कितना 113, 9 4, ठीक है ये 113 आ जाएगा। तो कर्ण कितना हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर 113। ठीक, कर्ण मेरे पास कितना आ गया अंडर रूट के अंदर 113। पेजेस खत्म है तो कॉपी में करेंगे अब हम। ठीक है, तो देखिए हमें क्या मिला है, फिगर एक बार दोबारा बना लेते हैं। ये 7 आया है, ये 8 दिया था और ये मिला मेरे को 113। ठीक, अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये चीज़ हमें निकालना है। तो देखो यहाँ जब कैलकुलेशन करेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमें रखना पड़ेगा, तो पहले ही अलग से निकाल के रख लेते हैं। सो यहाँ से लिखते हैं चूँकि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो साइन थीटा क्या होता है लंब कितना है मेरे पास 8 और कर्ण कितना है 113 अंडर रूट के। फिर मेरे को क्या निकालना है कॉस थीटा भी चाहिए होगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टे कर्ण ए अपॉन के। आधार कितना है मेरे पास 7 और कर्ण कितना है 113। ठीक है, इन वैल्यूज़ को यहाँ रखना है। उससे पहले देखो ये क्या किस फॉर्म में है, आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है ना। a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बट्टा यहाँ पर भी वही चीज़ है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एक का वर्ग एक होता है। साइन थीटा को हम ये ऐसे ही रखे हैं। अब हम मान रखेंगे साइन थीटा का मान क्या है 8/√113 बट्टा फिर कॉस थीटा का मान क्या है 7/। ठीक, ये चीज़ है। अब हल करना है। 8 का वर्ग क्या होता है 8 × 8 = 64 अंडर रूट
113 को खोलेंगे मतलब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है। 7 सत्ते 49 और यहाँ से आ जाएगा 113। अब लॉस ऑफ पावर लेकिन यहाँ पर हल करना है, मैं शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ। इसकी गुणा होती है इसके साथ और ये वाला ऐसे का ऐसे ही माइनस हो जाता है। ठीक है, फिर से वही चीज़, इसकी गुणा होगी इसके साथ माइनस और ये वाला ऐसे ही यहाँ आ जाता है। इसके बट्टे में भी 113, इसके बट्टे में 113 कट। 113 में से 64 कटा हुआ, 13 में से 8 गया और 13 में से 4 गया, कितना जाएगा 9। ठीक है, और 10 में से 6 गया 4, 49 यहाँ आ जाएगा और नीचे यहाँ आ जाएगा 64। तो पहले वाले का आंसर तो ये आ गया। ठीक, सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट में हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का वर्ग। ठीक, ये होता है। और कॉट थीटा जो प्रश्न में ही दे रखा है हमें कितना, 7/8। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। तो इसका आंसर भी कितना है 49/64। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से ही है बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं, 3 cot A की वैल्यू अगर 4 हो तो जांच कीजिए क्या ये आपस में बराबर है या नहीं। ठीक, बराबर है या नहीं वो हमें बताना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है। हमें क्या दे रखा है, 3 cot A बराबर कितना है 4 है। जो चीज़ें हमें निकालनी वो भी सारा ए में ही है। हमें क्या चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यहाँ है कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, आपस में बराबर है या नहीं ये हमें चेक करना है। देखो ए में दे रखा है सारा चीज़ ए में, तो एंगल का कोई इश्यू नहीं है, आपको पता चल गया। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ क्योंकि चीज़ें हमें निकालनी है। क्या दे रखा था, 3 cot A बराबर 4, मल्टीप्लाई में रखिए क्या हो जाएगा डिवाइड में, और कॉट के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है A/L। ठीक, नीचे से कॉट है A/L हो जाएगा। आधार बट्टे लंब, चित्र बनाते हैं। आधार हमारा नीचे होता है यहाँ पर, आधार कितना है हमारे पास 4, लंब हमारे पास 3 है और हमें क्या निकालना है कर्ण। तो यहाँ क्या लिख दोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारे पास कितना है पता नहीं, लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। 3 का वर्ग क्या होगा 9, 4 का वर्ग क्या होगा 16, जोड़ोगे तो कितना जाएगा 25। तो कर्ण निकालना है तो 25 का क्या करोगे अंडर रूट, 25 का अंडर रूट क्या होता है 5। तो कर्ण हमारे पास कितना आ गया 5। अब क्वेश्चन में मेरे को टेन चाहिए, कॉस चाहिए, साइन चाहिए, तो इन मान को अलग से निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं 10। 10 बराबर फॉर्मूला क्या होता है L/A, यानी कि लंब कितना है मेरे पास 3 और आधार कितना है 4। ठीक है, फिर मेरे को चाहिए कॉस A। कॉस की जो फॉर्मूला होती है वो होता है A/K। ए आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। फिर मेरे को चाहिए साइन ए, वो फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण L/K। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रख देंगे। अतः देखते हैं
दोनों तरफ हल करके ये चीज़ है ना, मान रखते हैं 1 माइनस 10 का मान कितना है, देखो 3/4। टेन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो भी मान होगा उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक, बराबर। फिर कॉस, कॉस का मान क्या है, 4/5 स्क्वायर। और फिर हमारा साइन है, साइन का मान कितना है, 3/5 स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 3/4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। फिर यहाँ पर वही चीज़ प्लस में आ जाएगी। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। शॉर्ट ट्रिक, इसके साथ 16 एकम 16 माइनस के 9 वैसे ही आ जाती है, बट्टे 16, पूरे के बट्टे में 16 एकम 16 प्लस 9 बट्टे 16। देखो दोनों के बट्टे में 25 है, तो लॉस ऑफ तो 25 ही आएगा। जब नीचे सेम होते तो ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है, ठीक। 16 में से 9 गया, 7/16, 25/16, और यहाँ से आ जाएगा 7/25। इसके बट्टे में भी 16, इसके बट्टे में 16 कट जाएगा, है ना, कैंसिल। तो क्या बचा, 7/25, इधर भी क्या है, 7/25। तो लिखोगे अतः LHS बराबर RHS, यानी कि सही है, दोनों तरफ क्या है, बराबर है। यही आपसे पूछा था उसने और आपने आराम से कर दिया, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे हैं त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसका भी मान और इसका भी मान हमें निकालना है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, tan A क्या दे रखा है, 1/√3। तो मान को देख के आपको नहीं घबराना है, ठीक। यहाँ पर 90 है, चूँकि ए में दे रखा है और इसने क्वेश्चन में बोला है कि जो बी कोण हमारा समकोण है, यहाँ बी कोण हमारा क्या है, समकोण है। यहाँ बी है तो मान लेते हैं यहाँ ए और यहाँ सी है, ठीक है। ए के लिए बात करनी है, ये ए के लिए हमें दे रखा है। तो tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है, L/A, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है मेरे पास, 1, ये लंब है, ठीक, ए के लिए। और फिर आधार कितना है, √3, और कर्ण हमें नहीं पता, निकालना है। फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है, AC, अभी वो हमें निकालना है। आधार कितना है, 1 का वर्ग। कर्ण कितना है, सॉरी लंब कितना है, √3 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है, √3 को वर्ग करने पर √ हट जाता है, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया, 4। तो कर्ण क्या हो जाएगा, 4 का √ यानी कि 2। तो कर्ण कितना मिल गया मेरे को, 2। तो फिर से चित्र बना के देख लो प्रॉपर, ये √3 है, ये 2 आया है और ये √1 है, ठीक। चित्र पूरा सही बन गया हमारे पास। अब जो हमें निकालना है वो हमें निकालना है, पहला क्या निकालना है, sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक, ये निकालना है हमें। अब इस क्वेश्चन को इसलिए इम्पोर्टेंट मानेगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इसने, गुणा फुड़ा एक साथ जोड़ फोड़ दे दिया है, तो दिक्कत कुछ नहीं है।
हमें ए के लिए देखना है चीज़, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। ए के सामने वाला ये लंब हुआ, लंब हमारा एक आ जाएगा बट्टे कर्ण। कर्ण तो फिक्स है हमारा, कर्ण तो फिक्स है बट्टे तो, ठीक। गुणा सी के लिए बात करनी है, सी के सामने वाला ये लंब हो जाएगा। और कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या हमारे पास एक, और कर्ण तो वही, तो कॉस ए, कॉस ए के लिए बात करना है, कॉस आधार बट्टे कर्ण। ये अगर लंब है तो आधार कितना होगा, √3, ठीक है। और कर्ण कितने मेरे पास, 2 है, मल्टीप्लाई साइन सी, फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, सी के लिए लंब √3 और कर्ण तो 2 है, ठीक। ऊपर ऊपर गुणा 1 गुणा 1 1, 2 दूनी 4, √3 गुणा √3 3, अंडर हट जाएगा, 2 दूनी 4। फिर नीचे समान है तो लॉस ऑफ वही आ जाएगा, और ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाएगा। तो ये कितना है, 4/4, 4 कम, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1, ठीक। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट पे हमारे क्या निकालना है, कॉस ए गुणा कॉस सी माइनस के साइन ए साइन सी, ठीक। फिगर को ध्यान में रखते हुए कॉस ए के लिए बात करना है, तो ये हमारा क्या है, लंब है, ए के सामने वाला। कर्ण तो वही फिक्स रहते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना हमारे पास ए के लिए, √3, कर्ण तो वही 2 है। फिर गुणा कॉस सी, सी के लिए ये लंब है तो आधार क्या हो जाएगा, 1। फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, 1 बट्टा कर्ण कितना है, 2। फिर साइन ए के लिए ये लंब है, लंब बट्टा कर्ण होता है 1/2। फिर साइन सी लंब बट्टा ये लंब है कर्ण, तो √3/2। तो देखो √3 कम √3, 2 दूनी 4, √3 कम √3, 2 दूनी 4। इसमें से ये घट गया, क्या गया, 0 आंसर। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 0, सिंपल। बहुत इजी प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान हमें निकालना है, ठीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो सबसे पहली चीज़, हमारे पास जो त्रिभुज बोला है उसने पी क्यू आर, इस त्रिभुज में क्या है कि बोला है कि क्यू कोण समकोण है। अगर ये क्यू है तो एक सिमेट्री होती है, तो यहाँ कहीं पी होगा, यहाँ क्यू है और यहाँ क्या हो जाएगा, आर, ठीक। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिया है, क्या दिया है कि जो पी आर है और जब क्यू आर को जोड़ते हो तो 25 है, ये प्रश्न में दे रखा है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, दे रखा है। और पी क्यू में क्या दे रखा है, 5, पी क्यू ये हमें 5। अब क्वेश्चन में यह है कि सिर्फ 1 दे रखा है। अब तक क्या हो रहा था कि 2 देते होते 1 निकाल देते, अब की बार सिर्फ 1 ही दे रखा है, दूसरा नहीं दे रखा है, बाकी 2 नहीं दे रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट लिख देना, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक। तो कर्ण हमारे पास क्या है, देखो 90 के सामने वाले मुझे पी आर, लंब कितना है मेरे पास 5 और आधार कितना है क्यू आर। तो क्यू आर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और 5 का वर्ग क्या होगा, 25। अभी मैंने आपको बताया था
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी होता है ना। तो ये देखो ए का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर है, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ मैं ऐसे। और समीकरण 1 से इसका मान मुझे पता है, देखो पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है, 25 है। तो यहाँ लिख दो कि समीकरण 1 से, तो यहाँ 25 पी आर माइनस क्यू आर 25 से कम 25, ये गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा। तो पी आर माइनस क्यू आर का मान कितना है, 1 है। दो चीज़ें हमें निकालनी है, दो अननोन चीज़ें हमें निकालनी है। दो समीकरण हमारे बन गए हैं, तो इन दोनों समीकरणों को आप हल करोगे, आपका मान आराम से निकल जाएगा। विलोपन विधि लगा लोगे, चैप्टर नंबर 3 में सिखा रखा है। तो यहाँ क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से, यहाँ क्या है देखो, पी आर प्लस क्यू आर का मान और फिर पी आर माइनस क्यू आर का मान कितना है, 1। ये दोनों समीकरण है, गुणांक बराबर है, जोड़ दो, क्यू आर से क्यू आर कटा तो 2 पी आर, 25 और 1 26 हो जाएगा। 2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में 2 1 कम 2 2 3 6। तो पी आर का मान क्या जाएगा, 13। ठीक, पी आर का मान मिल गया। पी आर का मान उठाकर यहाँ रख दो तो क्यू आर का मान भी आ जाएगा। पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 क्या था, पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना था, 25। पी आर का मान 13 है, क्यू आर का मान हमें निकालना है। प्लस के 13 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 13। तो 25 में से 13 गया तो कितना जाएगा, 12। तो जो अब हमारे पास चित्र होगा, ये 5 था, ये 13 आया है, और ये कितना है, 12। ये था हमारे पास पी क्यू, यहाँ था आर। ठीक है, ये चीज़ आई हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या बोला है वो निकाल देते हैं। साइन पी कॉस पी टेन पी, पी के लिए बात करना है। साइन पी कॉस पी और हमें क्या निकालना है, टेन पी। सारा पी के लिए निकालना है। तो पी के सामने वाला क्या होता है, लंब, ये हो जाएगा आधार, और कर्ण हमेशा वही रहता है। साइन पी बराबर क्या होता है, लंब, साइन मतलब लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास है 12 और कर्ण हमारे पास है 13। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ए अपॉन के। आधार हमारे पास है 5 और कर्ण हमारे पास है 13। टेन बराबर होता है एल अपॉन ए। लंब हमारे पास है 12 और आधार हमारे पास है 5। तो ये तीनों हमारे क्या गए, आंसर। ये हमें निकालना था। तो ये क्वेश्चन भी आराम से हो गया। चलिए अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन 11th में। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन करेंगे, ठीक है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। क्या बोला, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, 10a का मान क्या बोल रहे हैं, सदैव 1 से कम होता है। इन चीज़ों को पता करने के लिए गलत है ये चीज़। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है ये ज़रूरी नहीं है। ये आपका कोई भी एक एंगल हो सकता है। ये आपका क्योंकि 1 से कम होता है इसने बोला, तो 10 अगर आप आगे के एक्सरसाइज में पढ़ोगे ना तो 10 का मान 1 भी होता है। तो ये पहला वाला जो कथन है वो क्या है, गलत है। कोण एक किसी मान के लिए sec a बराबर 5/12। ठीक है, ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन अभी आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, तो यहाँ तक भी अगर करते हो क्वेश्चन नंबर 10 तक तो वो बहुत है। इन चीज़ों को स्किप कर दो। इससे बढ़िया क्वेश्चन जो आपके 1 मार्क्स टिक मार्क में आ सकते हैं वो मैं अलग से वीडियो बना के बता दूँगा।